नमस्कार। चंद्रकांत भी भट्ट अमेरिका से। उम्र के साथ आंखें, कान, ये बाल सफ़ेद हो जाते हैं। कान सुन सकता नहीं है। जिभ कभी कभी गलत भी बोल देती हैं और आंख कभी गलत देख भी लेती है। छोड़ो, वो वक्त था जो मैंने एक आर्टिकल्स उस जमाने की बात करता हूँ कि पानी भी गिलास में पानी ना पिए, कभी भी गिलास में पानी ना पिए। जानिए लोटे और गिलास के पानी में क्या अंतर है। भारत में हजारों साल की पानी पीने की जो सभ्यता है वो गिलास की नहीं है। ये गिलास जो है वो विदेशी है और गिलास भारत का है ही नहीं है। हमने ज़्यादातर चीज़ें परदेशियों से एक्सेप्ट कर ली हैं, स्वीकारी हैं, और आज जो विज्ञान के साथ उस जमाने में जुड़ा था वो हम भूल गए हैं कि सच्चाई क्या थी उसके पीछे। गिलास यूरोप से आया और यूरोप में पोर्टुगल से आया था। आप जानते हो कि भारत में दीव दमन गोवा पोर्टुगीज, फ्रेंच, वलंदा, पोर्टुगीज, डच, कितने लोग आए, मुगल आए, ये सब बाद में आए, लेकिन उसके पहले कितने लोग आ गए थे जो कुछ लेकर फिर वो सिद्धि लोग अहमदाबाद में देखो आज कहाँ मिलते भी नहीं है। तो ये पोर्टुगलीज जब से भारत देश में घुसे थे तब से गिलास में हम फंस गए और गिलास अपना भारत का नहीं है, वो हमको समझना चाहिए। अपना लोटा है, लोटा मतलब जो वो बटन दबा के आप कोई भी इलेक्शन में नहीं छूटते कोई पक्ष को तब उसको नोटा बोलते हैं। मैं बात करता हूँ लोटा की, कि लोटा कभी भी एक रेखीय नहीं होता। हम वाघभट्ट जी कहते हैं कि जो बर्तन एक रेखीय हैं उनका त्याग कीजिए, वो काम के नहीं हैं। इसलिए गिलास का पानी पीना अच्छा नहीं माना जाता। तो वाघभट्ट आप जानते हो उसके बारे में। तो लोटे का पानी पीना अच्छा माना जाता है। तो गिलास और लोटे के पानी पर जो मैं बात करना चाहता हूँ, क्या अंतर है। फर्क सीधा सा है कि आपको तो सबको पता है कि पानी की जहाँ धारण किया जाए उसमें वैसे ही गुण उसमें आते हैं। जिस प्रकार का पानी पीते हो ऐसा गुण आपके शरीर मतलब तत्व आपके शरीर में आता है। पानी के अपने कोई गुण नहीं है। पानी ने पानी तेरा रंग कैसा जिसमें मिलाए उस जैसा। 2 एटम हाइड्रोजन 1 एटम ऑक्सीजन 2:16 मैं पढ़ाता था। अगर कंबाइन हो जाए तो अलग अलग गुण वाले पदार्थ तत्व, हाइड्रोजन खुद जल जाता है, ऑक्सीजन जलता है तो उसको जलने में सपोर्ट करता है, खुद जलता नहीं है। दोनों अलग गुण वाले अगर इकट्ठे हो जाए तो दोनों के गुण से विपरीत वो आग बुझाता है। देखिए कुदरत ने क्या बनाया है। तो वो पिक्चर था ना, पानी रे पानी तेरा रंग कैसा, मनोज कुमार का। तो अगर दही में मिला दो तो छाछ बन जाए, तो वो दही के गुण ले लेगा, और दूध में मिलाया तो दूध का गुण। लोटे में पानी अगर रखा तो बर्तन का गुण आएगा। अब लोटा गोल है तो वो उसी का गुण धारण कर लेगा, और अगर थोड़ा
बीजगणित आप समझते हैं तो हर गोल चीज़ का सरफेस टेंशन कम करता है। उसमें टेंशन गोल चीज़ के कम रहती है, ऐसा उसका कहने का है। क्योंकि सरफेस एरिया कम होता है तो सरफेस टेंशन कम होगा, तो सरफेस टेंशन कम है तो हर उस चीज़ का सरफेस टेंशन कम होगा। और स्वास्थ्य की दृष्टि से कम सरफेस टेंशन वाली चीज़ है आपके लिए लाभदायक है। अगर ज़्यादा सरफेस टेंशन वाली चीज़ का पिएंगे तो बहुत तकलीफ देने वाला है, क्योंकि उसमें शरीर को तकलीफ देने वाला एक्स्ट्रा प्रेशर आता है। वो साइंस की बात है। तो अंतर क्या है कि गिलास के पानी और लोटे के पानी में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसी तरह कुएं का पानी, कुआं गोल होता है इसलिए सबसे अच्छा होता है। आपने देखा होगा हर कुआं गोल होगा, कोई चौरस कुआं कभी भी नहीं होगा। आपने थोड़े समय पहले देखा होगा कि सभी साधु संत कुएं का ही पानी पीते हैं, न मिले तो प्यास साइन कर जाते हैं, मतलब पीते नहीं हैं। जहाँ पिए मिलेगा वही पिएंगे। वो कुएं का पानी इसलिए पीते हैं क्योंकि कुआं गोल है और उसका सरफेस एरिया कम है। ये मैं वैज्ञानिक चीज़ आपको समझाना चाहता हूँ कि वो सरफेस टेंशन कम होता है। और साधु संत अपने साथ जो कितली की तरह पानी पीने के लिए रखते हैं वो भी लोटे की तरह ही आकार वाली होती हैं। और सरफेस टेंशन कम होने से पानी का एक गुण लंबे समय तक जीवित रहता है। और पानी का सबसे बड़ा गुण है सफाई करना। अब वो गुण कैसे काम करता है वो मैं आपको बताता हूँ कि आपकी बड़ी आंत है और छोटी आंत है। आप जानते हैं कि दो प्रकार की आंत होती है। तो आप कि जो उसमें मेम्ब्रेन हो और कचरा उसी में जाके फंसता है और पेट की सफाई के लिए उसको बाहर लाना पड़ता है। ये सभी संभव है जब कम सरफेस टेंशन वाला पानी आप पी रहे हो। अगर ज़्यादा सरफेस वाला टेंशन वाला पानी आप पीते हो तो कचरा बाहर नहीं आएगा और मेम्ब्रेन में ही फंस जाएगा। दूसरे तरीके से हम समझ जाएंगे कि आप एक एक्सपेरिमेंटल कीजिए। थोड़ा सा दूध ले और उसे चेहरे पे लगाइए। 5 मिनट बाद रुई से पूछिए तो वो रुई काली हो जाएगी। स्क्रीन के अंदर का कचरा और गंदगी बाहर आ जाएगी। उसे दूध बाहर लेकर आया। जब आप पूछेंगे कि दूध कैसे बाहर लाया तो आपको बता दूँ कि दूध का सरफेस टेंशन सभी वस्तुओं से कम है। तो जैसे ही दूध चेहरे पर लगाया, दूध ने चेहरे के सरफेस टेंशन को कम कर दिया। और क्योंकि जब किसी वस्तु को दूसरी वस्तु के संपर्क में लाते हैं तो वो दूसरी वस्तु के गुण ले लेता है। इस एक्सपेरिमेंट में दूध ने स्किन का सरफेस टेंशन कम किया और त्वचा थोड़ी सी खुल गई। और त्वचा खुली तो अंदर का कचरा बाहर निकल गया। यही क्रिया लोटे का पानी पेट में करता है। आपने पेट में पानी डाला तो बड़ी आंत और छोटी आंत का सरफेस टेंशन कम हुआ और वो खुल गई। और खुली तो सारा कचरा उसमें से बाहर आ जाएगा। इसमें आपकी आंत मीन्स इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, बिल्कुल साफ हो जाएगी। अब उसके विपरीत अगर आप गिलास का हाई सरफेस टेंशन का पानी पिएंगे तो आंत सिकुड़ेगी क्योंकि तनाव बढ़ेगा। तनाव बढ़ने समय चीज़ सिकुड़ती है और तनाव कम होने से समय चीज़ खुलती है। अब तनाव बढ़ेगा तो सारा कचरा अंदर जमा हो जाएगा और वही कचरा मूत्रद्वार जैसी सैकड़ों पेट की बीमारियाँ उत्पन्न करेगा। आपको कॉन्स्टिपेशंस होगा। इसके लिए आपको ध्यान रखना है। इसलिए कम सरफेस टेंशन वाले ही पानी पीना चाहिए। इसलिए लोटे का पानी पीना सबसे अच्छा माना जाता है। और गोल कुएं का पानी है तो बहुत अच्छा है। गोल तालाब का पानी, पोखर अगर खोल हो तो उसका पानी बहुत अच्छा
और नदी के पानी से कुएं का पानी अधिक अच्छा होता है, क्योंकि नदी में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ लंबी है, उसमें पानी का फ्लो होता रहता है और नदी का पानी हाई सरफेस टेंशन वाला होता है और नदी से भी ज़्यादा खराब पानी समुद्र का होता है, उसका सरफेस टेंशन सबसे अधिक होता है। अगर प्रकृति में देखेंगे तो बारिश का पानी गोल होकर धरती पर आता है, मतलब सभी बूंदें गोल होती हैं, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन बहुत कम होता है। तो गिलास की बजाय पानी लोटे में पिए और लोटे ही घर में लाए। गिलास का प्रयोग बंद करना चाहिए। और उसके भी आगे जो मैं बात करता हूँ कि वो जो कॉपर, ज़्यादातर उस ज़माने में कॉपर का लोटे का उपयोग करते थे और वो ज़्यादा से ज़्यादा वो शरीर के लिए उपयोगी होता है, हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा होता है। वो विज्ञान कहता है, मैं नहीं कहता हूँ। सुबह में उठकर लोग ज़्यादातर पानी पीते हैं। खाने के बाद तुरंत कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए। 1-2 घंटे के बाद आपको पानी पीना चाहिए, क्योंकि आप जो भी खाते हैं अगर पानी पिएंगे तो उसका जो है विटामिन मिनरल्स जो एब्स्ट्रैक्ट हैं वो आपका जो जठर है, आंत्र है, वो एब्स्ट्रैक्ट नहीं करेगा। इसके लिए आपको पानी खाने के बाद 1-1.5 घंटे, जब भी खाओ 1-1.5 घंटे के बाद आपको पानी पीना चाहिए। और दिन में ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना आपके शरीर के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए बहुत अच्छा है। यही आज का पैगाम चंद्रकांत बी भट्ट। मैं जो भी बात करता हूँ वो साइंटिफिक है, वैज्ञानिक है। समझना न समझना वो आप पर छोड़ देता हूँ।